हमने प्रोडक्ट लिस्टिंग करा ली है एपीआई कॉलिंग करके। तो इसमें हमने देख लिया है कि यूज स्टेट का यूज कैसे करते हैं, स्टेट वेरिएबल क्या होते हैं, प्रॉप्स क्या होते हैं, और उसको दूसरे चाइल्ड कंपोनेंट में कैसे पास करते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, एक साइन अप के लिए पेज क्रिएट करेंगे, एपीआई कॉल करेंगे और यूजर को क्रिएट रजिस्टर करवाएंगे। चलते हैं हमारी स्क्रीन की तरफ। तो सबसे पहले क्या करता हूँ ना, यहाँ पे एक बटन बना लेते हैं यार, जो कि रीडायरेक्ट करेगा। तो उसके लिए मैं जाता हूँ अपने हेडर फाइल में, और यहाँ पे डिव क्लास नेम मुझे राइट साइड में करना है, तो फिर मार्जिन सॉरी एम मार्जिन लेफ्ट क्या होगा, ऑटो ऑटो टो 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 ठीक है। तो मार्जिन लेफ्ट ऑटो, इसके अंदर फिर हम अपने नंबर डिव क्लास नेम, यहाँ पे एक नंबर नेव, और इसमें हम अपने क्या लेंगे, एल आई के अंदर नंबर आइटम, नंबर आइटम, और इसमें लिंक ऐड करेंगे। तो लिंक चलो हम वो बना लेते हैं बटन, ठीक है, बी बटन। बटन में क्लास क्लास नेम क्या होगी, बीटीएन लाइट और बीटीएन स्मॉल, ठीक है। अब इसको हम किस में इनक्लोज करेंगे, हम ना एक लिंक, तो जो नॉर्मल एंकर टैग होता है अगर हम वो यूज करते हैं तो फिर क्या करता है, वो पेज को रीलोड कर देता है, ठीक है। तो लेकिन हम रिएक्ट यूज कर रहे हैं, तो पेज विदाउट पेज को रीलोड करने के बजाय हम क्या यूज करेंगे, ताकि हमें रीलोड ना करना पड़े, मतलब पेज रीलोड ना हो, तो हम लिंक टैग का यूज करेंगे, जो कि रिएक्ट राउटर डोम प्रोवाइड कराता है, जो कि हमने इंस्टॉल करा था। सेम है एंकर टैग की तरह, ठीक है। इसमें हम कर देंगे लॉगिन, ठीक है। और इसमें हमें जो यूआरएल देना होता है वो एचएफ में नहीं, इसमें हम टू लिखना पड़ता है, और यहाँ पे हम देंगे लॉगिन, ठीक है। इसको करते हैं सेव, यहाँ पे मेरा लॉगिन आ गया, ठीक है। अब मैं सीओ करता हूँ कॉपी पेस्ट, यहाँ पे एक क्लास लगा देते हैं मार्जिन एक्स हॉरिजॉन्टल में 1। अब इसको कर लेते हैं हम कॉपी पेस्ट, लॉगिन हो गया, एक लॉगिन के लिए, एक साइन अप के लिए, साइन अप, ठीक है। साइन लॉगिन भी हो गया, साइन अप भी हो गया, पेज क्रिएट हो गया, लेकिन ये पेज पे कुछ है ही नहीं, कहीं जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये पेज क्रिएट करते हैं हम साइन अप। तो फिर पेजेस में जाते हैं, फाइल करेंगे करेंगे साइन अप डॉट जेएस, कंपोनेंट क्रिएट करेंगे कॉन्स्ट साइन अप एरो फंक्शन, ठीक है। यहाँ से रिटर्न हमारा HTML। अब जो हमने प्रोडक्ट में क्या किया था, सेम यही कॉपी कर लेते हैं यार, देव। ये प्रोडक्ट लिस्टिंग नहीं है, ये है मेरा साइन अप का पेज, साइन अप। यहाँ पे यूजर क्या करेगा, साइन अप करेगा। अब यहाँ पे एक फॉर्म बना लेते हैं, फॉर्म, ठीक है। तो फॉर्म के अंदर हम इसको जो फॉर्म बनाएंगे क्या करेंगे, सेंटर में लिखेंगे, तो फिर उसके सेंटर के लिए क्लास नेम मार्जिन एक्स ऑटो, लेफ्ट राइट ऑटो कर दी। उसकी मैक्सिमम विड्थ मतलब ज़्यादा ब्रॉड नहीं करते हैं, थोड़ा क्लोज ही रखेंगे। तो उसके लिए इसकी विड्थ दे देते हैं हम
स्टाइल के थ्रू बताया था कि इनलाइन स्टाइलिंग कैसे होती है, रिएक्ट कैसे देते हैं रिएक्ट में। स्टाइल कर्ली ब्रेसेस, और जो भी मुझे यूज़ करना है विड्थ, फिर जैसे कि हम यहाँ पे 50% 40% जो भी है 40% कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया फॉर्म। अब इसके अंदर एक डिव बनाते हैं, डिव इसके अंदर एक, ये एक फील्ड के लिए बनाएंगे, मार्जिन बॉटम 3। सबसे पहले तो लेबल, लेबल क्या है, उसका कस्टमर का नेम, क्लास नेम, बूटस्ट्रैप की क्लास नेम, फॉर्म, लेबल। इसके बाद इनपुट, इनपुट के अंदर सबसे पहले क्लास नेम, क्लास दे देते हैं, क्लास नेम फॉर्म कंट्रोल CONT और वर्ड, ठीक है। फॉर्म कंट्रोल नेम देना जरूरी है, वो बताऊंगा क्यों। नेम हो गया, और फिलहाल के लिए टाइप, क्या है, ये टेक्स्ट है, ठीक है। ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है फिलहाल के लिए। अभी इसमें इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। नेम हो गया, ईमेल, ईमेल टाइप भी इसका है मेल, ईमेल, ठीक है। नेम, ईमेल और पासवर्ड जो वो रजिस्टर करना चाहता है, टाइप PASSWORD, पासवर्ड, टाइप भी पासवर्ड होना चाहिए, पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड हो गया। अब इसमें एक बटन, बटन के बटन का जो होगा, एक तो टाइप सेट कर देंगे, सबमिट नहीं कराना फॉर्म, फॉर्म को मतलब सबमिट कराएंगे हम, लेकिन फॉर्म के थ्रू सबमिट नहीं कराएंगे। यहाँ पे जो ऑन सबमिट यूज करते हैं वैसे ही नहीं कराएंगे, इसलिए इसका टाइप क्या है, बटन, इसका टाइप रहेगा बटन। क्लास दे दो, क्लास नेम BTN, क्या लिखें, डार्क, साइन अप। कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं। अब इसको यहाँ पे कर देते हैं एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, डिफॉल्ट क्या है ये, साइन अप, इसको का इसका नाम यहाँ पे फिक्स साइन अप कर देते हैं, ठीक है, साइन अप हो गया। अब हम जाते हैं अपने कहाँ पे, ऐप डॉट JS के अंदर, यहाँ पे पेज को इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट साइन अप फ्रॉम, कहाँ से, पेजेस के अंदर, क्या है, साइन अप, ठीक, साइन अप हो गया इंपोर्ट। लेकिन ये साइन अप इज डिक्लेयर्ड, क्या कह रहा है ये, साइन अप इज डिक्लेयर बट नेवर रीड, इट्स वैल्यू इज नेवर रीड, हाँ ठीक है। यहाँ पे हम बात करेंगे साइन अप, ठीक है। अरे इंपोर्ट रिएक्ट, वो टाइप की एरर दे रहा है, पता नहीं काय को। in the program because the root file specify the compilation improve the page। अच्छा, कह रहा है साइन अप यूज मत करो, नहीं करते भाई। ठीक है, हो गया। तो मेरा फॉर्म बन गया है, नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड। अब इसको सबमिट करना है, तो नॉर्मल सबमिट नहीं कर पाएंगे इसके अंदर हम। अब इन वेरिएबल को स्टोर कराएंगे, जिसके अंदर वैल्यू होगी यूज स्टेट के थ्रू। जैसे हमने जब डेटा गेट किया था प्रोडक्ट्स का, तो हमने एक स्टेट बनाई थी, उसके अंदर डेटा डेटा स्टोर कराया था, वैसे ही अब यहाँ पे एक, जब कोई चे इसके अंदर इनपुट करेगा,
तो वो डेटा को मैं एक स्टेट वेरिएबल में स्टोर कराऊंगा, और वो डेटा मैं सेंड करूंगा एपीआई कॉल करते टाइम। तो फिर हम क्या करते हैं, यूज स्टेट को इंपोर्ट करेंगे यहाँ से। यूज स्टेट को इंपोर्ट करके कॉन्स्ट यहाँ पे करेंगे ये यूज स्टेट, जो कि क्या होगा, और इस ऑब्जेक्ट टाइप का होगा। इसमें क्या रखते हैं, नाम, डेटा, सेट, डेटा। ठीक है, जो फॉर्म का डेटा होगा वो। तो फॉर्म में हमें हमारे से तीन डेटा है, क्या, एक तो नेम है। डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर देते हैं हम उसकी, नेम की वैल्यू क्या होगी, डिफॉल्ट एम्प्टी रहेगा। नेम, ईमेल, पासवर्ड। ठीक है, नेम, ईमेल, पासवर्ड हो गया। अब जो वैल्यू इसकी होगी वही वैल्यू यहाँ पे शो करानी करानी है हमको। तो फिर इसकी वैल्यू यहाँ पे ऐड करेंगे। इसकी वैल्यू क्या रहेगी, वैल्यू इक्वल टू में डेटा के अंदर जो वैल्यू, डेटा डॉट नेम, इसको कॉपी करेंगे सेम यहाँ पे, डेटा डॉट ईमेल, सेम यहाँ पे डेटा डॉट पासवर्ड। ठीक है, तो जो वैल्यू इसके अंदर होगी वही वैल्यू इस यहाँ पे शो होगी। ठीक है, इसको सेव करते हैं, यहाँ पे जाते हैं। अब मैं देखूँ यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ तो कुछ आ नहीं रहा है। वो इसलिए कि मैंने इसकी वैल्यू को तो कंट्रोल कर दिया कि इसके अंदर वैल्यू क्या रहेगी, कहाँ से आएगी, बट मैंने ये कंट्रोल नहीं करा कि इसके अंदर वैल्यू एंटर कैसे होगी। तो उसके लिए हम एक फंक्शन बनाएंगे ऑन चेंज इवेंट। ऑन चेंज, जब भी कोई चेंज होगा, मतलब इसके ऊपर कोई भी टाइप करेगा, वैल्यू चेंज होगी, तो एक फंक्शन कॉल होगा जो कि हम बनाएंगे इवेंट। ठीक है, तो यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए इसको खाली छोड़ देते हैं। तो फंक्शन बनाएंगे यहाँ पे कॉन्स्ट इनपुट चेंज हैंडल। तो ये एक्सेप्ट करेगा इवेंट इनपुट का, और यहाँ पे सारा काम होगा। अब यहाँ पे लॉग कराते हैं हम कंसोल डॉट लॉग इवेंट को। ठीक है, ये एक एरो फंक्शन है इवेंट यहाँ पे। ठीक है, नेम फील्ड में मैंने लगाया है ई आर, नहीं है भाई मेरे, ई, एरर आएगी नहीं। ठीक है, ये हो गया ठीक। अब मैं करा अब मैं अपना इंस्पेक्ट कंसोल में गया। इसको छटाओ। अब मैं इसमें टाइप करता हूँ तो मुझे कुछ इवेंट रिसीव हो रहे हैं। ठीक है, इवेंट, मुझे इन सब का यूज़ नहीं है, मुझे सिर्फ टारगेट का यूज़ है। तो इवेंट डॉट जी टारगेट को मैं प्रिंट कराता हूँ, लॉग कराएंगे। अब जब मैं इसके अंदर टाइप करूंगा तो देख रहे हो यहाँ पे ये आ रहा है, ये पूरा मेरा इनपुट टैग आ जा रहा है। तो अब मुझे क्या करना है ना, यहाँ से तो टारगेट मैं गेट कर लिया कि जो इनपुट टैग है, जो नेम का जो इनपुट टैग है मैंने उसको गेट कर लिया। तो उसमें जो वैल्यू टाइप कर रहा हूँ मैं वो भी चाहता हूँ। तो उसके लिए क्या करूँगा मैं, इनपुट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो फिर जब मैं इसमें करते जाऊंगा तो मुझे वैल्यू मिलती जा रही है। ठीक है, एक बार में एक ही स्ट्रिंग आ रही है, एक ही कैरेक्टर आ रहा है, क्योंकि उसमें वैल्यू एक ही एंटर कर पा रहा हूँ मैं। तो फिर आप क्या करेंगे, अभी यहाँ पे है नेम। ठीक है, कि नेम क्या है, मतलब कौन सी फील्ड में मैं एंटर कर रहा हूँ। नेम, ये नेम ये वाला नेम नहीं है जो यहाँ पे टाइप किया, ये नेम है ये वाला जो यहाँ पे मैंने लिखा है, मेंशन किया है, नेम ये है। अगर मैं सेम यहाँ पे करता हूँ, ठीक है, सो क्लियर। अब मैं ईमेल में डालता हूँ तो मुझे ईमेल मिलेगा। ठीक है, तो मुझे नेम के अंदर क्या मिल रहा है, इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम के अंदर मिल रहा है इसकी नेम की वैल्यू, और वैल्यू के अंदर मिल रहा है जो वो टाइप कर रहा है। तो मुझे बस उसी वैल्यू को अपने यहाँ पे स्टोर कराना है। तो वो स्टोर कराने के लिए क्या करूँगा मैं,
सेट स्टेट, अरे तेरी तो क्या आ गया, सेट डेटा, सॉरी, डेटा, जो कि एक ऑब्जेक्ट है। अब इसके अंदर हम स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करेंगे ताकि पुरानी जो वैल्यू है वो वो इरेज ना हो जाए। ठीक है, खोला कोमा। अब मुझे, मैं सेम फंक्शन यूज कर रहा हूँ हर, मतलब नेम फील्ड के लिए भी, ईमेल के लिए भी, पासवर्ड के लिए भी। तो उसके लिए मैं चाहता हूँ जब मैं नेम वाली फील्ड से कॉल करूँ, मतलब नेम से, यहाँ से नेम से, तो नेम वाली वैल्यू में चेंज हो। जब मैं ईमेल इसमें क्लिक करूँ, इसमें एंटर करूँ तो ईमेल में, और जब पासवर्ड में करूँ तो पासवर्ड में। तो उसके लिए क्या करूँगा मैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स कोलन, और जो वैल्यू है वो, ठीक हो गया। अब मैं इसको करता हूँ सेव, और मैं इसको यहाँ पे वही हमने जो पहले किया था, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करके देखते हैं डेटा आ भी रहा है नहीं। ठीक है, स्टार्टिंग में डेटा खाली है। अब मैं नेम डालता हूँ साहिल, पूरी वैल्यू आ रही है, इनपुट टैग में भी आ रही है, sahil@gmail, पासवर्ड 1234, पासवर्ड में, अच्छा पासवर्ड में लगाया नहीं हमने यार, ऑन चेंज, तो पासवर्ड में भी ऑन चेंज लगा दिया है, सेव हो गया। अब पासवर्ड में भी आ रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो डेटा सारा आ रहा है। अब एपीआई कॉल करानी है और सबमिट करना है फॉर्म को। अब फॉर्म को एपीआई चेक कर लेते हैं, क्या नाम था हमारी एपीआई का रजिस्टर के लिए, साइन अप के लिए था ये, ठीक है। अब हम, पहले हमने गेट एपीआई कॉल करी थी, अब पोस्ट एपीआई कॉल करेंगे। यहाँ पे कमेंट डाल देते हैं, एपीआई कॉलिंग कॉन्स्ट, क्या कर रहे हैं हम, सबमिट कर रहे हैं, सबमिट, एक्शन सबमिट, ये भी एक एरो फंक्शन, एसिंक, ठीक है। बस, सबसे पहले तो हम रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कॉन्स्ट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, जो डेटा हम सेंड कर रहे हैं, कहाँ गया, साइन अप में आ जाओ। ये 3 डेटा देंगे, तो 3 डेटा, इसको अलग अलग डिस्ट्रक्चराइज कर लेते हैं भाई। नेम, नेम में क्या आएगा, डेटा डॉट नेम, जो ये होगा सेम है। मैं चाहूँ तो रिक्वेस्ट डॉट, रिक्वेस्ट इक्वल टू, मैं पूरा डेटा भी कर सकता हूँ, लेकिन वैसा नहीं करते हैं फिलहाल के लिए। यहाँ पे ईमेल, क्योंकि क्योंकि इसमें अभी तो हमने सिर्फ ये 3 फील्ड लिए हैं, अभी हमने यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा फील्ड ली होती, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा फील्ड ली होती, और हमको वो वाली फील्ड वहाँ पे फ्रंट बैकएंड को सेंड नहीं करनी है, ठीक है। तो उस केस में वो वाली फील्ड भी, एक्स्ट्रा फील्ड भी हम सर्वर को सेंड कर देते, तो इसकी, इस वजह से मैं यहाँ पे ये यूज़ कर रहा हूँ, पासवर्ड। हम्म, ठीक है, हो गया। अब जब पोस्ट मेथड से एपीआई को कॉल करते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, अवेट, हमारा चलता एक्सियोस को इंपोर्ट नहीं करा यार, इंपोर्ट एक्सियोस हो गया, ए एक्सियोस डॉट पोस्ट, बस इतना ही लिखना है। और मेरी एपीआई प्रोसेस डॉट env डॉट, क्या था, रिएक्ट, रिएक्ट ऐप बैकएंड एपीआई, ठीक है। ये बैकएंड एपीआई का बेस यूआरएल है, सिर्फ मुझे इसके आगे डालना पड़ेगा एपीआई स्लैश, क्या था,
क्या था? यूजर। यूजर, ठीक है। अब इसमें पहला पैरामीटर तो ये होता है। अब इसमें एक और पैरामीटर ऐड करना पड़ेगा। अभी तो सिर्फ यूआरएल दिया है, अब हमें जो डेटा सेंड कर रहे हैं ना वो डेटा दे देते हैं इसको, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट दे दिया। अब कॉन्स्ट रिस्पॉन्स, अब रिस्पॉन्स को हैंडल करेंगे हम। अब जब वहां से सक्सेसफुल क्रिएट हो जाता है तो एक रिस्पॉन्स मिलता है, तो फिर हम उसको चेक करेंगे कि भाई क्या आ रहा है। ठीक है, इसको करा लेते हैं कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स डॉट डेटा। पहले तो रिस्पॉन्स चेक करा लेते हैं, सक्सेसफुल रिस्पॉन्स मिल भी रहा है नहीं मिल रहा है। फिर अब इस फंक्शन को कॉल कराएंगे कहाँ से? जब वो क्लिक करेगा इस पे, ऑन क्लिक पे, तुम क्लिक करो हम कॉल कराएंगे। ठीक है, जैसे ही ये इस पे क्लिक करेगा तो फंक्शन कॉल हो जाएगा। चलते हैं अपने इस पे कोड पे। अब ठीक है, यहाँ पे किसका नाम डालें? यहाँ पे डालते हैं राहुल। राहुल 1 2 3 4। ठीक है, अब मैं करूँगा सबमिट। नेटवर्क टैब ओपन कर लेते हैं भाई ऊपर। जैसे सबमिट करता हूँ देखते हैं क्या सक्सेस हो गया भाई पहली बार में ही। बढ़िया काम। अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। ओ भाई साहब, यूजर वाले टेबल में जाते हैं हम। बढ़िया काम कर रहे हैं, पहली बार में चल रही है सारी चीजें। पासवर्ड और तो सारी चीज आ गई। ठीक है, तो जब ये हो जाएगा तो एक काम करना है हमको कि यहाँ पे एक मैसेज शो करा देंगे, सक्सेस मैसेज कि भाई अकाउंट क्रिएटेड है, अब जाके लॉगिन कर ले। तो उसके लिए कुछ चीजें, जैसे ही यहाँ पे हमने लॉग भी करा हुआ, क्या क्या डेटा मिल रहा है मुझे? अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली और यूजर की इंफॉर्मेशन मिल रही है मुझे। ठीक है, यूजर की इंफॉर्मेशन से कुछ लेना देना नहीं है। अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, इस मैसेज को यहाँ पे शो करा देते हैं फ्रंट एंड पे। या फिर एक रीडायरेक्ट करा देते हैं कंसोल इफ रिस्पॉन्स और रिस्पॉन्स डॉट डेटा। क्या मिलता है हमें? रिस्पॉन्स डॉट डेटा के अंदर डेटा। ठीक है, रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स डॉट डेटा, अगर ये सक्सेसफुल मिलता है तो इसमें मुझे क्या मिल रहा है? यूजर की डिटेल मिल रही है। ठीक है, कहाँ गया? कॉन्स्ट यूजर यूजर इक्वल टू में रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट डेटा डॉट यूजर। ठीक है, रिस्पॉन्स के अंदर डेटा डॉट डेटा डॉट यूजर। ठीक है, मुझे ये मिल गया। अब तो एक और स्टेट वेरिएबल बना लेते हैं हम, जिसमें ये डिटेल को फिलहाल के लिए टेम्परेरी स्टोर करा लेते हैं। कॉन्स्ट यूजर इन्फो करके, ठीक है, टेम्परली सेट यूजर। इसका यूज क्या करेंगे मैं दिखाता हूँ। यूजर स्टेट ये रहेगा नल। ठीक है, सेट यूजर इन्फो कर दो। इसको क्लोज कर देते हैं हम। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे ये इसको सक्सेस मिलेगा, यूजर के अंदर वैल्यू इन्फो स्टोर हो गई। अब जैसे ही इसके अंदर वैल्यू स्टोर होगी, हम एक यहाँ पे एक सक्सेस मैसेज शो करा देंगे
कि भाई रजिस्टर हो गया है, जाके लॉगिन वाले पेज पे जाके लॉगिन कर लो। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पे क्या होता है, अलर्ट, अलर्ट आता है ना बूटस्ट्रैप का यार, बूटस्ट्रैप 5 ALERT, अलर्ट्स को सक्सेस वाला कहाँ है, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली फ्यूडफुली, और फिर एक हम यहाँ से एक इंपोर्ट करेंगे किसको, लिंक को। अब बोलेंगे भाई इस पेज पे जाके क्लिक हेयर टू लॉग इन। टू में LOGIN सी, क्लिक हेयर टू टू लॉग इन। ठीक है, अब ये मैसेज मैं कब शो कराऊंगा, जब मेरा लॉगिन हो गया है, मतलब सॉरी रजिस्टर हो गया है, और यूजर इन्फो के अंदर सक्सेसफुली यहाँ पे शो द डेटा स्टोर हो गया है। अगर इसके अंदर वैल्यू होगी तो ही यहाँ पे ये इस वैल्यू को शो करेगा, नहीं तो नहीं शो करेगा। इसके बाद ठीक है। नहीं नहीं, कुछ सेव नहीं करना भाई। ठीक है, इसमें अब एक चीज और करा लेते हैं, थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली हो जाएगा। स्पिनर हमारे इसमें रिएक्ट में कहाँ है, स्पिनर, स्पिनर्स आते हैं ना इसके अंदर बढ़िया से। कौन सा उसटा है यार, ये बता दे। डार्क वाला उठा लेते हैं। एक लिखेंगे देव, इसमें इसको पेस्ट कर देते हैं, फिर थोड़ा स्ट्रक्चराइज किया। स्पिनर स्टेटस ठीक है, डी लास्ट नेम डिफ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ठीक है, ये आ गया मेरा। ठीक है, लोडर भी आ गया। अब लोडर को कब कब शो कराना है, जब वो प्रेस करा है और उसको वेट करना है कि भाई अभी लोडिंग लोडिंग चल रही है, तो उसके लिए भी अब एक और स्टेट ले लेते हैं, कॉन्स्ट लोडिंग सेट लोडिंग इक्वल टू में यूज स्टेट सेम, बाय डिफॉल्ट वैल्यू रहेगी फॉल्स। अब इसके अंदर वैल्यू कब स्टोर होगी, जब वो फॉर्म बटन पे क्लिक करेगा, तो फिर इसके अंदर वैल्यू हो जाएगी ट्रू। ठीक है, ट्रू हो गई। अब जब वो फॉर्म इसमें ना पता एक चीज और मॉडिफाई कर सकते हैं हम अच्छे से, तो इसको हम करते हैं रिमूव, इसको हम करते हैं कट, इसमें ट्राई कैच का यूज कर लेते हैं, ट्राई एरर हैंडलिंग के लिए एरर, ठीक है, और फाइनली
तो ट्राई में मेरा सारा काम होगा। अगर कुछ भी एरर आती है, कोई भी एक्सेप्शन होती है, तो मेरा कैच पकड़ लेगा, और कैच में यहाँ पे मैं बस एक अलर्ट शो करा दूंगा, एरर। ठीक है, प्लीज ट्राई अगेन, प्लीज ट्राई अगेन। और फाइनली क्या होता है, फाइनली मतलब ट्राई भी, फाइनली मतलब होता है कि अगर ट्राई ट्राई एग्जीक्यूशन में एरर आती है तो कैच पकड़ता है। ठीक है, और फाइनली मतलब रन होता ही होता है, चाहे ट्राई ट्राई में कुछ हो या कैच में कुछ हो, ट्राई रन होता है, वो सॉरी फाइनली रन होता ही होता है। तो इसलिए वहां पे है, हम अपना जो कॉल्स करेंगे इसको लोडर को, वो फाइनली में करेंगे, मतलब ये तो रन होगा ही होगा। ठीक है, तो मेरा कोड रेडी है, अब हमें बस इसको टेस्ट करना है। जो लास्ट यूजर था उसको करते हैं डिलीट, मतलब एक हम एंट्री बनती जाएंगी। ठीक है, अभी भी चल ही रहा है क्या? अरे कंडीशन तो लगाई नहीं हमने, लोडर लोडिंग वाली यार। अगर लोडिंग ट्रू ही है तो भी शो कराना है। लोडिंग ट्रू है तो ही शो कराना है। ठीक है, यहाँ पे हम इसको, ठीक है, हो गया फॉल्स। ठीक है, साइन अप करते हैं, इसको करते हैं थोड़ा सा नीचे। आप दोबारा 1 2 3 4। ठीक है, हम करेंगे साइन अप। ओ, लोडर आया था ना, अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, क्लिक हियर टू लॉगिन। लॉगिन के लिए कह रहा है, मैं क्लिक करूंगा, लॉगिन पे चले जाएगा। लेकिन लॉगिन वाला पेज तो बनानी है यार। ठीक है, हाँ लॉगिन वाले पेज पे आ गया। ठीक है, अब लॉगिन वाला लॉगिन कराएंगे। तो हमारा साइन अप हो गया है। तो साइन अप के बाद अब लॉगिन वाला पेज कराना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, लॉगिन कराएंगे और ऑथेंटिकेट करेंगे यूजर को कि यूजर अब अपनी प्रोफाइल पे या मल्टीपल पेजेस पे, अब वो अलाउ है कि मल्टीपल पेजेस पे जा सकता है। ठीक है, तो वो देखते हैं कैसे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।